अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी। वैसे तो हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं हमारे लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी में, लेकिन आज जो हमारा इस वीडियो का फोकस होगा वो होगा व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ कल्चर, इनको डिफ़ाइन करने में। उसके अलावा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और किस तरह से लैंग्वेज और कल्चर जो है एक दूसरे पे असर डालती है, यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए तो हम आते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। हम पहले लैंग्वेज को समझ लें कि लैंग्वेज हमारे पास क्या है। लैंग्वेज को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन टू स्टोर, रिट्राइव, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये हमारे पास एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। और ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। क्योंकि लेट्स सपोज अभी जो मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, और जो नॉलेज, जो आइडियाज़ मेरे पास है उसको फिर मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, एक ऐसा टूल है जो कि वर्क करता है एज अ रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम से मतलब ये है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होती है, इमेजेस होती है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि लोग जो है उससे अपने आइडियाज़, उससे अपनी फीलिंग्स वगैरह को वो शेयर कर सकें। अब लैंग्वेज के हवाले से दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज जो है हमारे पास एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता। स्टैटिक प्रोसेस से मतलब ये है कि हमारे पास वो अनचेंजिंग नहीं होती। लैंग्वेज जो होती है वो टाइम के साथ, सोसाइटीज़ के साथ, हमारे कल्चर वगैरह के साथ चेंज होती रहती है। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ वर्ड्स, अगर हम पास्ट को ही देख लें तो पास्ट में हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो अब के प्रेजेंट की लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते। हम इंग्लिश लैंग्वेज को ले लेते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे पास दाई, दी, दाओ जैसे वर्ड्स होते थे वो पहले यूज़ होते थे, लेकिन विद टाइम के साथ क्या है, लैंग्वेज में हमारे पास चेंज आ गया और वो वर्ड्स अब जो है हम यूज़ नहीं करते। तो ये क्या है, लैंग्वेज जो है वो एवर चेंजिंग है, वो टाइम के साथ साथ माहौल के साथ, हमारे पास कल्चर के साथ, हमारे आइडियाज़ वगैरह जिस तरह से इवॉल्व होते रहते हैं, उसी तरह से लैंग्वेज भी जो होती है वो चेंज होती रहती है। क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज ही जो है उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास आइडियाज़ है, जो बिलीव्स है, जो हमारे रस्म व रिवाज हैं, उन चीज़ों को हम दूसरे लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाते। तो अगर हम शेयर ही नहीं कर पाते तो हम क्या करते, उस कल्चर को फुल्ली फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, लैंग्वेज जो होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हम जो अपना कल्चर है उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं और उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम लैंग्वेज के ज़रिए ही दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में जान पाते हैं और उनके बारे में समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना तो हम दूसरे लोगों के कल्चर्स वगैरह के बारे में हम किस तरह से सीखते हैं, हम इस तरह से सीखते हैं कि हम उसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे लोगों से उसके हवाले से सुनते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या होती है, कोई एक ऐसी रिचुअल होती है, कोई ऐसी रस्म व रिवाज जो होती है जो कि एक स्पेसिफिक कल्चर तक ही लिमिटेड होती है। तो जब हम उस रस्म व रिवाज के बारे में जानते हैं तो वो किस तरह से जानते हैं, या किसी दूसरे बंदे से जानते हैं, या फिर उसके बारे में हम कहीं से पढ़ते हैं, और ये भी हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं। तो लैंग्वेज का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है फॉर ह्यूमन बींग्स, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने आप को फुल्ली तौर पे एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर की हमारे पास वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस आ जाती है, यानी कि हम इसको सिंपल एक
प्रॉपर डेफिनेशन में पुट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में उसको समझने की कोशिश करें तो कल्चर जो है हमारे पास बेसिकली वे ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे रहन सहन का तरीका। क्योंकि ये क्या है, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है और रिचुअल्स है, जो कि क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से डिफरेंट हैं, यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके जो रहन सहन का तरीका है उसको हमारे लिए अलग करते हैं। इसके एग्जाम्पल सिंपली अगर मैं आप लोगों को दूँ तो हमारे पास क्या होते हैं, पठान लोग जो है उनका अपना कल्चर है, अपना वे ऑफ लाइफ है, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सिमिलरली अफ़गानी लोग जो है उनका अपना रहन सहन का तरीका है, वो जिस तरह से रहते हैं, जो उनके आइडियाज़ है, जो उनके कस्टम्स है, रस्म व रिवाज है, हर एक चीज़ जो है क्या है, वो एक प्रॉपर सेट है। तो इसी तरह से क्या है, हमारे पास कल्चर अगर सिंपल वर्ड्स में हम ले तो ये क्या है, वे ऑफ लाइफ है विच डिफ्रेंशिएट वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर। अब हमारे पास एडवर्ड टेलर है, उसने क्या किया है अपनी बुक परमिटिव कल्चर, उसमें उसने कल्चर को डिफाइन किया है एज ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, मॉरल बिलीव्स, आर्ट, लॉ, टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि क्या है, वही बात है हमारे पास कि सोसाइटी में एक मैन जो होता है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो काम कर सकता है, जो उसके आदात होते हैं, जो उसके नॉलेज होती है, जिस तरह से वो क्या करता है, बिहेव करता है, उसके जो आइडियाज़ होते हैं, जिस तरह से वो अपनी सकाफ़त वगैरह को, आर्ट वगैरह को प्रेजेंट करता है, हर एक चीज़ जो है क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ कल्चर है हमारे पास। सिंपल वर्ड्स में अगेन मैं आप लोगों को बताऊँ तो कल्चर हमारे पास क्या है, वे ऑफ लाइफ है, जो कि क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डिवेलप करते हैं लैंग्वेज के ज़रिए। किस तरह से वो लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले लैंग्वेज के हवाले से बताया कि लैंग्वेज ही वो आला है जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स वगैरह को शेयर करते हैं। और अगर हम कल्चर वगैरह को देखें तो कल्चर हमारे पास आया है किस चीज़ के ज़रिए है, बिलीव्स के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए, नॉर्म्स के ज़रिए, कस्टम्स के ज़रिए, ट्रेडिशंस के ज़रिए। क्योंकि इसी लैंग्वेज के ज़रिए ही हमने क्या किया है, हमारे जो सिमिलर आइडियाज़ है, थॉट्स हैं, वो क्या है, एक्शन में लाए हैं, और उन एक्शंस को क्या है, हमने फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट किया है। अब एक चीज़ जो है हमारे पास इस तरह से तो नहीं होती ना कि हमने आज एक चीज़ कह दी कि हमने आज से ये करना है तो हम बस उस चीज़ पे स्टार्ट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक चीज़ होती है, एक आइडिया होता है, वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे साथ को क्या होता है, कोई दूसरा बंदा होता है, वो भी उस चीज़ को नोट करने लग जाता है, नोटिस करने लग जाता है, और फिर वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी क्या कर लेता है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है इनटू हिज वे ऑफ लाइफ। फिर इस तरह से क्या होती है, ग्रेजुअली जो होती है वो अडॉप्शन जो होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अनदर टू अनदर, और फिर क्या होते हैं, ग्रुप्स में होने लगती है, और ग्रुप से फिर क्या हो जाती है, एक होल कम्युनिटी बन जाती है। तो इस तरह से क्या है, जो हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस होती है, कुछ आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, शेयर करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कल्चर कहलाता है। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर की, तो हमारे पास जो डेफिनेशंस है लैंग्वेज और कल्चर की, उससे ही हमारे पास एक क्लियर आइडिया बनकर आ जाता है कि लैंग्वेज और कल्चर जो है दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि अगर हम कल्चर को समझने की कोशिश करें, कल्चर को डिफाइन करें, तो वो हमारे पास क्या है, द बेस्ट दैट हैज़ बिन थॉट एंड सेड इन अ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हॉल।
हमारे पास हाल जो है वो कहता है कि जो बेस्ट चीज़ें हमने कही हैं और सोची है और उसको सोसाइटी में एक्सप्रेस किया है, वो हमारे पास बेसिकली कल्चर है। और ये एक्सप्रेशन हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं? लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज और कल्चर का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कल्चर जो है हमारे पास वो आइडियाज़ होते हैं, वो थॉट्स होते हैं जो कि हम लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, और वो एक्सप्रेशन फिर क्या करता है, उसको कल्चर में चेंज कर देता है। क्योंकि क्या करता है, हम अपने आइडियाज़ वगैरह को एक्सप्रेस जब करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली एक्शन में ला रहे होते हैं। एंड बेसिकली एक्सप्रेसिंग दोज आइडियाज़ in through language and bringing them into action is what culture is all about। सही है। तो हमारे पास जो है ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इसको मोर एविडेंट बनाया है हमारे पास क्लेयर क्रैम्स की जो वर्क्स हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड कल्चर। क्योंकि उसने क्या किया है, उसका एक वर्ड है कल्चरल रियलिटी। उसमें क्या है, उसने यही आइडिया उसने प्रेजेंट किया है कि किस तरह से हमारे पास कल्चर जो है वो क्या है, लैंग्वेज के ज़रिए ही डेवलप होता है। क्योंकि लैंग्वेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे रस्म व रिवाज जो होते हैं, हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, हमारे जो चीज़ों को लेकर आइडियाज़ वगैरह होते हैं, उसको जब हम शेयर करते हैं तो वो हम लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं। और यही जो चीज़ है, जब हम लैंग्वेज के ज़रिए उस चीज़ को शेयर कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, कल्चर को एक्शन में ला रहे होते हैं। बेसिकली वी आर इस्टेब्लिशिंग, वी आर ट्रांसमिटिंग आवर कल्चर। क्या होता है, लेट्स सपोज हम किसी नई जगह चले जाते हैं और वहाँ पर हम कोई डिफरेंट चीज़ देखते हैं जो कि क्या है, उसी एरिया के हवाले से रिलेटेड होती है, हमने पहले उसको कहीं नहीं देखा होता। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम जब कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम उसके बारे में पूछते हैं। तो जब हम उस चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो जो दूसरा बंदा होता है वो फिर क्या करता है, हमें उस चीज़ के हवाले से बताने लग जाता है कि ये जो है ये एक इस तरह से चीज़ है, इस तरह से प्रैक्टिस है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, ही इज़ शेयरिंग has culture, has practices, has traditions with me through the means of language। तो इसलिए जो है हमारे पास लैंग्वेज और कल्चर का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। तो ये बेसिकली हमारे पास इनका रिलेशन हो गया। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, थॉट्स, ट्रेडिशंस, which turns basically when expressed into action, and this is what actually culture is about when we express those thoughts, those ideas। सही है। तो ये हमारे पास हो गया इनका रिलेशनशिप। अब अगर हम लैंग्वेज और कल्चर की इन्फ्लुएंस की बात करें कि किस तरह से लैंग्वेज और कल्चर जो होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली क्या है, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कल्चर का। क्योंकि कल्चर जो है हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता लैंग्वेज के बगैर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ही के ज़रिए क्या होता है, इट इज़ द वे बाय विच पीपल कम्युनिकेट विद वन अनदर। लैंग्वेज के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और क्या है, उन्हीं रिलेशनशिप के बेस पे हम क्या करते हैं, एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश करते हैं, और वो कम्युनिटी फिर क्या होती है, कल्चर है हमारे पास। तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का एक कोर कंपोनेंट होता है, एक मेन पार्ट होता है, जिसके बगैर सोसाइटी, कल्चर, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और लैंग्वेज जैसे मैंने मेंशन किया क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम एक सही से किसी चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो हम उसको प्रैक्टिस में किस तरह से लाएंगे, और अगर हम उसको फिर प्रैक्टिस में ही नहीं ला सकते तो हमारे पास कल्चर किस तरह से डेवलप होगा। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज जो है, जिस तरह से लैंग्वेज हमारे पास कल्चर को डेवलप करता है, उसी तरह से क्या है, हमारे पास
कल्चर भी क्या करता है, लैंग्वेज को डेवलप करती है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती है, वो क्या करती हैं, वो उस चीज़ के हवाले से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेती है कि किस तरह से वो उस लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दूँ तो कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में जो कि हम सिर्फ सर्टन एरियाज़ में ही यूज़ करते हैं। यानी कि क्या है, एक वर्ड होता है, उसकी मीनिंग जो होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक ही लिमिटेड होती है। आप लोग किसी दूसरी जगह उस चीज़ को उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उस वर्ड को उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ अ कल्चरल थिंग। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो वर्ड है टी आ सकता है। अब अगर हम वर्ड टी को देखें तो वैसे तो हमारे पास इसके लिटरल मीनिंग क्या है, चाय। लेकिन आजकल हमारे पास ये वर्ड जो है टी एज अ स्लैंग वर्ड यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, गॉसिप के लिए। अक्सर हमने ऑनलाइन देखा है, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं कि जब भी हम कोई गॉसिप वगैरह की बात करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्पिल द टी या फिर सर्व द टी। तो हमारा इससे ऑब्वियस सी बात है, हमारी लिटररी मीनिंग तो नहीं होती कि आप मुझे चाय सर्व करें या फिर चाय को गिरा दें, नहीं। व्हाट वी मीन टू से इज़ के मतलब क्या, जो कोई बात है, अगर कोई किसी चीज़ के हवाले से गॉसिप है तो उस चीज़ के बारे में मुझे बताओ। अब कुछ जगह पे ऑब्वियस सी बात है, ये जो टी का वर्ड जो एज अ स्लैंग वर्ड यूज़ होता है, ये मोस्टली जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो क्या है, अगर जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है ऑफ दैट लैंग्वेज, वो जब इस वर्ड को सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप किसी को बोल दें कि स्पिल द टी, दे वुडंट गेट इट। वो कंफ्यूज होंगे कि आप क्या कहना चाहते हो इससे। बट द नेटिव स्पीकर्स विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी थ्रू विच दे कम्युनिकेट। तो इस वजह से तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टन कम्युनिटीज तक ही लिमिटेड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जिस तरह से एक एग्जांपल है कि किस तरह से कल्चर जो है लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे पास आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह, जिस तरह से लैंग्वेज जो होती है हमारे पास कल्चर को एक्सप्रेस करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसी तरह से कल्चर जो होता है वो भी लैंग्वेज पे असर डालता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ कल्चर, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट में मुझे बताएं, और इंशाल्लाह मैं उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल कवर करने की कोशिश करूँगी और अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।